Good morning and welcome to you all in the online class of DAV Alok Public School. I am RK sir, your SST teachers, and so in the last class we have discussed about Supreme Court and today we will discuss about its jurisdiction. So jurisdictions देखो, it has original jurisdictions and appellate jurisdictions. Original jurisdictions give the power to hear cases for the first time. Original jurisdictions में क्या ये पावर आ गया फर्स्ट टाइम में. So all the dispute arises between the original jurisdictions जो है ये क्या ये पावर दिया है क्या कि फर्स्ट टाइम का केस जो है वो हियरिंग कर सकता है सुप्रीम कोर्ट. इसके बाद ये डिस्प्यूट अराइजेस, अगर डिस्प्यूट हो गया, कुछ आपस में मनमुटाव हो गया या झगड़ा लग गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट उसे डिसीजन देता है, वो लोग का बीच में समझौता कराता है. मोर ओवर इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, अगर फंडामेंटल राइट्स हम लोग का वायलेट है तो भी सुप्रीम कोर्ट ही उसको सरकार को निर्देश देता है कि उसे वो केस को कानून को वापस लेने के लिए. जस्टिस इज अवेलेबल अगेंस्ट इज अवेलेबल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट ट्रिब्यूनल ऑफ आवर कंट्री. न्याय जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और वहाँ से हम लोग हम लोग को न्याय मिल सकता है. द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटी फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ का गारंटी देता है? फंडामेंटल राइट को गारंटी देता है कि सभी लोगों को ये फंडामेंटल राइट देगा. ये सुप्रीम कोर्ट गारंटी कर देता है. तो देखो सब ये था आपका जुरिडिक्शंस में. अब जुरिडिक्शंस को हम लोग 3-4 भागों में बांट रहे हैं. तो ये पहला है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस. क्या चीज़ है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन. इसमें क्या है, जितना भी स्टेट कोर्ट अगर कोई स्टेट हाई कोर्ट से सहमत नहीं हुआ, उसका डिसीजन सहमत नहीं हुआ, तो दे कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और वो होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो सभी को मानना पड़ेगा. इट्स द फाइनल कोर्ट टू डिसाइड अपील्स. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो भी अगर डिसीजन दे देगा तो उसे मानना पड़ेगा. इसका एडवाइजरी. एडवाइजरी का मतलब मालूम है कि ये एडवाइस देता है. तो एडवाइस किसको देता है? ये प्रेसिडेंट को देता है. ठीक है, ये प्रेसिडेंट को देता है. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज से वो एडवाइस मांगेंगे कि ये सही है न गलत है, कानूनी सलाह. तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को सलाह देगा कि क्या सही है क्या गलत है. तो सुप्रीम कोर्ट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. इसके बाद आता है एपिलिएट. तो एपिलिएट में मतलब अपील करना. एपिलिएट मतलब अपील करना. अगर हम लोग हाई कोर्ट का डिसीजन से खुश नहीं हैं तो हम लोग अपील कर सकते हैं. कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ये एडवाइस दे सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है प्रेसिडेंट को. तो लेकिन प्रेसिडेंट को ये ऊपर में दबाव नहीं है कि उसका डिसीजन को माने या ना माने. द प्रेसिडेंट मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट मे गिव एडवाइस और ओपिनियन विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गॉट एपिलेट जुरिडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या है? एपिलेट जुरिडिक्शन है. तो एपिलेट जुरिडिक्शन में 3 प्रकार का केस होता है: कॉन्स्टिट्यूशनल केस, सिविल केस एंड क्रिमिनल केस. इसका आता है जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉज पास बाय द यूनियन एंड द स्टेट्स. तो ये इसके सुप्रीम कोर्ट का ये पावर है कि उसे जांचे, वो कानून को जांचे जो कानून स्टेट गवर्नमेंट पास किया हो या ये सेंट्रल गवर्नमेंट पास किया गया. ए लॉ कैन ऑल्सो बी एन्यूल्ड इफ फाउंड इनकम्पेटेबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर वो लॉ जो है अगर लगे सुप्रीम कोर्ट का कि ये संविधान के खिलाफ आए तो उसे खारिज भी
सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू।